हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दृष्टि का हर महीने जो मैगजीन आता है जिसमें करंट अफेयर्स का विभिन्न टॉपिक्स से जो तथ्य दिया गया है जिसका लाभ सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम सोचे हैं कि मैगजीन के सभी टॉपिक को यूट्यूब पर अपलोड करके सभी छात्रों को इसका लाभ दे सके, जिसे हम एपिसोड के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड करते हैं जिसमें विभिन्न टॉपिक आते हैं। जैसे करंट अफेयर्स के संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम हो गया, आर्थिक घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैज्ञानिक जो प्रौद्योगिकी है इससे रिलेटेड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से और इतिहास, कला एवं संस्कृति से जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो यूपीएससी के एग्जाम में या विभिन्न पीसीएस के एग्जाम में जो इसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो दृष्टि का जो करंट अफेयर्स टुडे है यह सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी के लिए हमने सोचे हैं कि वीडियो के माध्यम से हम सभी टॉपिक को बोल बोल कर यानी अपनी आवाज तक उन तक पहुंचाऊं जिससे वो सभी को लाभ हो सके। दोस्तों, जैसे कि हमने 4 एपिसोड तक अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इन सभी वीडियो को देख ले। जिस आज का टॉपिक है न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। दोस्तों, यह 3 स्टार लगा हुआ है, यानी यह महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। तो देखते हैं आज के टॉपिक। दोस्तों, कि न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग आखिर यह चर्चा में क्यों है, तो ये टॉपिक को देखने से पहले हम इससे रिलेटेड जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं जो यूपीएससी या बीपी या विभिन्न पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे देख सकते हैं आप कि भारतीय न्यायपालिका में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के महत्व व इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ये एक संभावित प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए दोस्तों, तो इससे आपको ये मतलब लग सकता है, अनुमानित लगा सकते हैं कि यह न्यायपालिका से संबंधित है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के महत्व, जो चुनौतियां हैं, जो महत्व है, इससे रिलेटेड होगा। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो टॉपिक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि आपको एक एक वर्ड आप तक पहुंचाए जिसकी वजह से आप इन टॉपिक के बारे में जान सके अच्छे से। तो दोस्तों, चलते हैं। चर्चा में क्यों है, क्या है चर्चा में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयोजित कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानूनी व्यवस्था में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। यह चर्चा में क्यों था, तो इसके बारे में जानते कि इनके प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कानूनी भाषा नागरिकों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए, इसलिए न्याय में आसानी या ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देने हेतु नए कानूनों को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में लाने के लिए लिखा जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग भी उन्हें आसानी से समझ सके। इससे पूर्व भी समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को लागू करने की मांग की जाती रही है। हाल ही में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से दक्षिण भारतीय राज्यों के लाभ के लिए चेन्नई में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का अनुरोध किया था। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या हो सकते हैं। तो भारत में पिछली कई शताब्दियों में न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। उदाहरण के लिए फारसी भाषा को कई शताब्दियों तक भारत के न्यायालय की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त रहा। तुर्कों, पठानों और मुगलों ने इसे देश की आधिकारिक भाषा बना दिया था और इसे शाही संरक्षण प्रदान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शासन के शुरुआती दिनों में इस व्यवस्था को जारी रखा। देश के कुछ हिस्सों में उर्दू को भी न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार्यता मिली। वर्ष 1832 में कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी न्यायालय में
यानी सीमित रूप से उपयोग करने की शुरुआत की गई और अंग्रेजी शासन के तहत प्रमुख भारतीय कानूनों के नए सिरे से संहिताकरण के साथ साथ अंग्रेजी न्यायालय की आधिकारिक भाषा बन गई। अब क्या है कि राज्य भाषा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। देश की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हालांकि अनुच्छेद 343(2) में स्पष्ट किया गया कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अगले 15 वर्षों तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए पूर्व की तरह ही अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रपति अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त संघ के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। न्यायालय की भाषा। संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 348(1) का जो ए है में कहा गया है कि जब तक संसद के किसी कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। अनुच्छेद 348(2) यह भी प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 348(a) के प्रावधानों के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। इसके लिए शर्त है कि संबंधित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ उस राज्य में हो। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। वर्ष 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के तहत राजस्थान के उच्च न्यायालय में कार्यवाही में हिंदी के प्रयोग को अधिकृत किया गया था। कैबिनेट समिति के निर्णय दिनांक 21/5/1965 के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तर प्रदेश 1969, मध्य प्रदेश 1971 और बिहार 1972 के उच्च न्यायालयों में हिंदी के उपयोग को अधिकृत किया गया था। राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के तहत प्रावधान करता है कि अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी राज्य की हिंदी या राजभाषा के उपयोग को राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से अधिकृत किया जा सकता है। उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों, डिक्री आदि का उद्देश्य। हालांकि इस संबंध में अभी तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में संचालित होती है। भारत के 18वें विधि आयोग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी शामिल करने की गैर व्यवहार्यता 2008 पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अन्य बातों के साथ सिफारिश की है कि उच्च न्यायपालिका को वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी भी प्रकार के प्रेरक परिवर्तन के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने आयोग के रुख को स्वीकार कर लिया है।
राजभाषा अधिनियम 1963 क्या कहता है दोस्तों? जो यहाँ पे बात हुआ था राजभाषा अधिनियम, है ना, तो आखिर ये क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में कहा गया है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अलावा उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए हिंदी या राज्य की अन्य किसी आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। हालांकि जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश ऐसी किसी भी भाषा जिसमें अंग्रेजी भाषा के अलावा में पारित या किया जाता है, उसके साथ उसका अंग्रेजी भाषा में किया गया अनुवाद भी संलग्न होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम में उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों का संचालन अंग्रेजी भाषा में ही किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 137 के अनुसार इस संहिता के लागू होने पर किसी एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में लागू भाषा तब तक उसकी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार इस संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं करती है। राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालय को आवेदन और उसकी कार्यवाहियां लिखी जाएगी। हालांकि मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेजी में निर्णय, आदेश और डिक्री पारित की जा सकती है। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग राज्य की प्रचलित भाषा में की जाएगी। याचिकाकर्ता के अंग्रेजी से अनभिज्ञ होने की स्थिति में उसके अनुरोध पर उसे अदालत की भाषा में अनुवाद की प्रति प्रदान की जाएगी। प्रति जो होता है कॉपी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 272 में कहा गया है कि राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालयों के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी। उसके बाद अगला है कि न्यायिक प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का महत्व। तो न्यायिक प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देने की मांग के लिए सबसे बड़ा कारण इस सिद्धांत पर आधारित है कि भाषा को किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायिक पहुंच में बाधा के रूप में नहीं कार्य करना चाहिए। न्यायिक प्रणाली में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने से लोगों तक न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होगी। कोई भी अदालत केवल अभिजात्य वर्ग या विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए और न्याय के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लाभ। न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण देश भर में न्यायिक तंत्र में समानता और इसके एकीकरण में सहायता के साथ साथ वकीलों व न्यायाधीशों को पुराने मामलों, कानून और संविधान के अन्य मामलों पर अन्य उच्च न्यायालयों के विचारों तक आसान पहुंच का लाभ मिलता है। भाषा की समानता के कारण वर्तमान में बहुत ही आसानी से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। इसी प्रकार देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। अब इसकी चुनौतियां क्या क्या है? तो न्यायालय की कार्रवाई के अनुवाद पर खर्च। यदि क्षेत्रीय भाषा में किए गए वाद को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, दोनों पक्षों को पुनः अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाना होगा।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं न्यायाधीशों के स्थानांतरण भी चुनौतीपूर्ण होगा। कुछ मामलों में देश के उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में इन न्यायालयों में किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को लागू करना है एक बड़ी चुनौती होगी। आगे की राह। वर्तमान में देश भर के विभिन्न हिस्सों में न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, परंतु न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से इस पहल में सहायता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, संभावित जो प्रश्न है पहले हम इसके बारे में बता दिए हुए हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोगों को लग रहा होगा कि समझाते नहीं है। हम समझाने पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है और ये भी हो सकता है कि हम इससे रिलेटेड कई सारे बातें आपको नहीं बता पाते हैं। तो इसके पीछे कारण है कि हम चाहते हैं कि एक एक वर्ड आप तक पहुंचाएं जो आप खुद से एनालाइज करें, है ना, क्योंकि आपके पास यह मैगजीन नहीं पहुंच पाता है। तो हम वीडियो के माध्यम से एक एक वर्ड को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आप तक पहुंच पाए और इस मैगजीन का लाभ ले सके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो हमने यह एपिसोड के माध्यम से वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करने की जो वादा किए हैं, तो इस वादा को जरूर हम पूरा करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।